बेटी बहू के खिलाफ भड़काने की कोशिश ना करो। माँ, अलार्म बंद करो ना, तुम अभी भी ये अलार्म लगाकर सोती हो। आंखें मीचे राशि ने सुमित्रा जी से कहा, हाँ बेटा, तू सो जा, मैं ज़रा जाकर बहू की मदद कर देती हूँ, बच्चों को भी तैयार करना है। कहते हुए सुमित्रा जी बेटी के सिर पर प्यार से हाथ फेर कर उसे सोने कह कमरे से निकल गई। रसोई में जाकर देखा तो बहू निशिता हर दिन की भांति बच्चों के टिफिन अपना और पति रितेश के टिफिन के साथ साथ सासू माँ और नंद राशि और उसके बेटे के लिए नाश्ता बनाने में जुटी हुई थी। माँ, चाय बना दूँ और आप दीदी के साथ चाय पिएंगी? निशिता ने पूछा। बहू, वो तो सो रही है, हम दोनों की बना लो। और बताऊं क्या बना रही हो? मैं भी मदद कर दूं? सुमित्रा जी ने पूछा। बस माँ, बच्चों को आप तैयार कर दीजिएगा, बाकी मैं कर लूँगी, कह निशिता कुकर की सीटी सुनते गैस कम कर दी। ये इतना कुछ क्या बना रही बहू? सुमित्रा जी चारों बर्नर पर रखे बर्तन देख पूछी। ऊपर से इंडक्शन पर चाय चढ़ा हुआ था। मैं बच्चों के लिए पनीर पराठा, दीदी और दिव्या के लिए इडली सांभर और हम तीनों के लिए रोटी सब्जी बना रही, निशिता ने कहा। बहू, क्या ज़रूरत इतना कुछ करने की? रोटियां सब्जी ही रहने देती, नहीं तो सब्जी बना ही रही थी। राशि पराठे बना लेती जब खाना होता। अब ये सांभर चटनी में समय बर्बाद कर रही हो, फिर ऑफिस को देर हो जाएगी। सुमित्रा जी बहू के फैले काम को देखते हुए कहा। माँ, दीदी कौन सा बार बार आती है, इतने दिनों बाद कल ही आई है। ऊपर से मैं ऑफिस चली जाती हूँ, आपको बस देखना पड़ता है, अच्छा नहीं लगता है, निशिता ने कहा। तभी रसोई में रखा अलार्म बज उठा। निशिता चाय का कप वहीं छोड़ बच्चों को उठाने भागी। सुमित्रा जी फिर बच्चों को तैयार करने लगी। रितेश, निशिता और दोनों बच्चों के जाने के बाद घर में सुमित्रा जी, राशि और उसका बेटा रह गए। सुमित्रा जी बेटे के लिए चाय बना कर लाई और नाश्ता करने लगी। बोली, माँ, अभी भी तुम्हें ही घर में काम करना पड़ता है। एक मेरी सासू माँ है, जब भी उसके पास जाओ सब काम से हाथ पैर खींच कर बैठ जाती है। अब तो तुम आराम करो, निशिता का काम है वो करेगी, राशि ने कहा। बेटा, ये कैसी बात कर रही है? अभी तूने क्या कहा? तुम्हारी सासू माँ तेरी किसी काम में मदद नहीं करती है, तब तुम्हें क्या अच्छा लगता है? नहीं ना, फिर तुमने खुद घर में रहना पसंद किया तो? सुमित्रा जी ने सारी जिम्मेदारी तेरे ऊपर सौंप दी, पर यहाँ ऋषिका को नौकरी वाली पत्नी चाहिए थी। ऐसे में निशिता की नौकरी हम छुड़वा कर पूरे वक्त घर के काम करने तो नहीं बोल सकते ना। और फिर बेटा, निशिता जितना हो सकता है काम करके ही जाती है, शाम को आकर फिर से लग जाती है। उसको भी इतनी समझ तो है। माँ को ज़्यादा परेशान ना हो तू, ये बातें अपने भाई भाभी के सामने ना रख देना। सुमित्रा जी राशि से बोली। ये सही है, तुम्हारे लिए ही बोल रही थी, पर तुम मुझे ही लेक्चर देने लगी। चलो, नहीं बोलूँगी तुम्हें कुछ भी। राशि को माँ की बात बुरी लग गई। बेटा, तुम तो कुछ दिन यहाँ रह कर चली जाओगी, पर मुझे तो बहू के साथ रहना है। 10 साल हो गए, तुमने देखा है कभी उसके चेहरे पर तेरे आने काम करने से कोई शिकन तक आया हो? एक तू है, ज़रा सा तेरा
नंद या सास ससुर आने वाले होते तो मुझे फ़ोन करके रोने शुरू कर देती। वो तेरी मदद नहीं करते, ये देख तेरी त्योरियां चढ़ी रहती, फिर भी तू ऐसे बोल रही है। निशिता आज तक बिना किसी शिकायत के सब काम इसीलिए कर पाती है क्योंकि उसकी सास उसकी मदद को तैयार खड़ी रहती है। और तू भी जब आती तेरी भाभी दीदी तू कर पूछ कर तेरी पसंद का खाना खिलाने से ना चूकती। फिर भी तेरे मन में ऐसा ख्याल, ये सही नहीं है बेटा। मैं तो यही कहूँगी जब तू ससुराल जाए मदद किया कर, और जब वो तोरे पास आए यहाँ ज़रूरत लगे उसमें मदद की मांग कर। परिवार बैठ कर खाने को नहीं होता बल्कि मिलजुल कर मिल बांट कर काम एक दूसरे की मदद करने को होता है। उम्मीद करती हूँ तुम मेरी बात समझ रही होंगी, कह सुमिता जी दिव्या और राशि को इडली सांभर परोस दी। राशि अपनी पसंद का नाश्ता देखकर पहले आश्चर्य की, फिर बोली, ये किसने बनाया माँ? ये सब निशिता सुबह उठकर बना गई। मैंने कहा भी इतना कुछ करने की क्या ज़रूरत थी? तो बोली, दीदी और दिव्या को पसंद है ना, फिर वो कौन सा यहाँ ज़्यादा आती हैं। सुमिता जी ने कहा। वहाँ निशिता ने इतना सोचा। और तुम्हारी प्लेट? राशि ने पूछा। हाँ ला रही हूँ, वो मेरे लिए रोटी सब्जी बना गई है। मुझे इडली पसंद नहीं है, ये जानती है वो, सुमिता जी ने कहा। राशि आश्चर्य करने लगी। सुबह सुबह सबकी पसंद का नाश्ता बना कर तैयार होकर ऑफिस जाना ये आसान तो नहीं। शायद तभी माँ मदद करने उठा करती हैं, नहीं तो किसी के आने पर सब माँ को ही देखना पड़ता है। अब उसे माँ का सुबह उठकर पकड़ेगा नहीं। जितने दिन वो यहाँ रहेगी रसोई में निशिता की मदद कर माँ को थोड़ा आराम दे सकती है। ये सोच वो माँ का हाथ पकड़कर बोली, सच में माँ, तुम्हारी जैसी सास हो तो किसी बहू को ससुराल कभी अखरेगी नहीं। सुमिता जी बस मुस्कुरा दी। दोस्तों कामकाजी औरतों के ऊपर जब दोहरी जिम्मेदारी आती है और कोई मदद करने वाला ना हो तो वो टूट सी जाती है। हो सकता वो कुछ ना कहे, हो सकता वो बहुत कुछ सुना दे। मेरे ख्याल से ऐसी परिस्थितियों में परिवार में रहने वाले सब सदस्यों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, ना कि भड़काना चाहिए। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ही दूसरी कहानी के लिए।